हमारे जीवन में 3 लोगों का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक परमात्मा, दूसरे हम स्वयं और तीसरे हमारे माता पिता। इस श्रृंखला में जो सबसे अंत में आते हैं वो हम स्वयं होते हैं। अर्थात यदि शास्त्र कहता है कि अपने प्राणों की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि इस संसार में अपने आप को सबसे कम महत्व देना चाहिए। सबसे निचले स्थिति में आप लोग आते हैं, हम आते हैं, उसके बाद भगवान आते हैं जिसने हमें यहां भेजा, जिसने हम पर कृपा करके इस संसार में हमें भेजा, हमें इस लायक बनाया कि हम उनका भजन कर सकें, हमें सद्बुद्धि दी। वो भगवान दूसरे नंबर पे आते हैं। अब आप कहेंगे पहले नंबर पे कौन आता है? तो पहले नंबर पे आते हैं हमारे माता पिता। सोच में पड़ गए ना कि पहले नंबर पे तो भगवान आने चाहिए, फिर माता पिता कैसे आ गए? जरा समझिएगा बात को। हम भगवान के चरणों में बैठे थे। बड़े ध्यान से समझिएगा, खुद समझ में आ जाएगा कि माता पिता पहले क्यों आए। भगवान ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाना होगा। हमने कहा ठीक है प्रभु, क्या करना होगा? पृथ्वी पर जाकर के तुम मेरा भजन करना। हमने कहा ठीक है प्रभु। अब भगवान ने हमें वहां से भेज दिया। हम इस धरा पर आए, लेकिन क्या हम इस धरा पर डायरेक्टली कूद गए पैराशूट लेकर? नहीं ना। इस संसार में आकर के भगवान का भजन करने का जो माध्यम है, वो माध्यम हमारे माता पिता बने। अगर हमारे माता पिता नहीं होते तो शायद हम और आप इस संसार में नहीं आते। मानते हैं कि बनाने वाला, करने वाला सब भगवान है, किंतु उस भगवान से भी बढ़कर यदि कोई इंसान है तो वो इंसान कोई और नहीं, माता और पिता होते हैं। लेकिन बड़ी दुविधा की बात है, जिसने हमें इस संसार में भेजा हम उसको तो याद करते हैं, लेकिन जो इस संसार में लाने का माध्यम बना हम उसे याद नहीं करते, हम उसका सम्मान नहीं करते। दुनिया कैसी बावरी, मंदिर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पीसे, पूजे जाको पीसो खाए। जिसका पीसा हुआ हम लोग खाते हैं, जिसने हमें संसार में भेजा है, हम उसको कभी याद नहीं करते। अच्छा, एक विशेष बात और है, हम भगवान को स्वार्थी कह सकते हैं, भगवान को मतलबी कह सकते हैं। आप कहेंगे क्यों? जरा विचार कीजिए। प्रेम से बोलो। कथा श्रवण करने के लिए इस बार आप अकेले नहीं सुन रहे हो, कुछ लोग दूर से, बड़ी दूर से यहाँ साक्षात भागवत जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं।
हाँ, तो हम कह रहे थे कि भगवान को हम स्वार्थी कह सकते हैं। कैसे स्वार्थी कहेंगे? कि भगवान ने जब यहां भेजा तो सबसे पहला जो कारण था भेजने का, वो भेजने का कारण था आपके कर्मों का प्रारब्ध। और कर्मों के प्रारब्ध के कारण आपको धरा पर भेजा। उसके बाद भी कहते हैं कि अब तुझे मेरा भजन करना पड़ेगा, तब मैं तुझे मुक्ति दूंगा। बड़ी विचित्र बात है। लेकिन जब माता पिता की बात आती है तो माता पिता, जरा सोचिएगा कि क्या जन्म देने के लिए हमसे कारण पूछते हैं कि तू जब ये करेगा तब मैं तुझे जन्म दूंगा या मैं तुझे जन्म दूंगी। छोटे से बालक को इतना बड़ा कर देते हैं, क्या वो कहते हैं कि तू ये काम करेगा तो ही मैं तेरा पालन पोषण करूंगा, या मैं तभी तुझे तेरी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, मैं तेरे लिए व्यवस्था करूंगा या करूंगी। आप लोगों ने देखा होगा बचपन से पाल पोस करके जिस बालक को बड़ा किया जाता है, वो बालक बड़े होकर अपने माता पिता को डंडों से मारता है, उनको गालियां देता है, लेकिन फिर भी माता पिता उस बालक की चिंता करते हैं। हमारा मानना है कि शायद इतना ही काफी है ये सिद्ध करने के लिए कि उस भगवान से भी बढ़कर हमारे माता पिता होते हैं। लेकिन समस्या की बात यह है कि हम लोग भगवान को तो याद करते हैं, मंदिरों में जाएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भोग लगाएंगे, तमाम तरह की व्यवस्था करते हैं, लेकिन जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है उन माता पिता को हम भूल जाते हैं। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि हम लोग भगवान को पहले मानते हैं, माता पिता को बाद में। जबकि सच्चाई यह है कि माता पिता को पहले मानो। जब माता पिता को मानोगे तो भगवान स्वयं ही मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे महाराज जी आप तो बनी बनाई बात कर रहे हैं, कोई प्रमाण भी है ऐसा? तो आप सभी ने भक्त पुंडरीक की कथा सुनी होगी। आज भी भगवान वहां खड़े हैं। महाराष्ट्र में एक भक्त हुआ करते थे जिनका नाम है पुंडरीक। तो भक्त पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। माता पिता की सेवा करते करते अचानक द्वार पर भगवान आ गए। भगवान ने आवाज लगाई, पुंडरीक ने पूछा कौन? भगवान कहते हैं मैं नारायण, आ जाओ, दर्शन नहीं करोगे? पुंडरीक कहते हैं अभी मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं, सुबह आना। नारायण कहते हैं बड़ी दूर से आया हूं, फिर वापस भेजोगे क्या मुझे? तो पुंडरीक ने क्या किया, एक ईंट फेंकी और उस ईंट पर इशारा कर दिया कि अच्छा ठीक है आप जाओ मत, आप इस पर बैठ जाओ और थोड़ा इंतजार करो। भक्त पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा करते रहे। पूरी रात बीत गई चरण दबाते हुए, सेवा करते हुए। जब प्रातः पुंडरीक दरवाजा खोल करके बाहर गए तो क्या देखते हैं कि आज भगवान उस ईंट पर बैठे नहीं, अपितु उस ईंट पर खड़े हैं और रात्रि भर से अपने भक्त पुंडरीक का इंतजार कर रहे थे। जरा विचार कीजिए। अगर भगवान माँ बाप को अपने से छोटा समझते तो पुंडरीक को दर्शन देने के लिए रात भर इंतजार करते क्या? लेकिन नहीं, पुंडरीक को दर्शन देने के लिए भगवान ने प्रातः भोर तक इंतजार किया। और यकीन मानिए आज भी भगवान उस ईंट पर ही खड़े हैं। आप दर्शन करने जाइएगा,
जब दर्शन करने जाओगे तो आज भी शिला पर ही भगवान खड़े हैं और पुंडरीक माता पिता की सेवा कर रहे हैं।